Hey guys, do you know why we are posting the interviews of qualified students? Yes, because we believe in transparency. आपको सच जानने का अधिकार है और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, all these students are sharing their own experience. They have qualified NET by struggling, by working hard and making the things possible. इन बच्चों ने बहुत मेहनत की, इनकी अपनी अपनी कहानियां हैं, अपनी अपनी कंडीशंस थी, अपनी अपनी सिचुएशंस थी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इन बच्चों की कहानी आप तक पहुंचे, इसलिए इन सभी स्टूडेंट्स के डायरेक्ट इंटरव्यू आपके सामने पोस्ट किए जाते हैं। इन इंटरव्यूज को देखिए और सोचिए कि क्या इनकी और आपकी कहानी मैच होती है, क्या आप भी इनमें से एक हैं, और अगर आप भी इनमें से एक हैं तो आपका नेट और आपका जेआर भी पॉसिबल है। आइए हम इस इंटरव्यू को साथ में मिलकर देखते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और सफलता को हासिल करेंगे। लग ही नहीं रहा था कि हम एग्जाम देने जा पाएंगे। अच्छा, तबीयत खराब थी तो ये भी नहीं लग रहा था कि एग्जाम दे पाएंगे, तो सिर्फ 20 दिन ही नो 20 दिन सर, में जो किया वो कर दिया। ये एग्जाम होने को हुआ और हमारी तबीयत खराब हो गई थी। काफी फिजिकली वीक हो गए थे ना सर। फिर एक आस्था दीदी थी जिन्होंने आपके बारे में बताया कि दिल्ली में एक सर है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नेट का प्रिपेयर कराते हैं। तो उनसे मुझे अब आपके बारे में पता चला, क्योंकि सर टीचर नहीं मिलते सर अच्छे, उनको नहीं मिला था। वो बहुत मतलब दिल्ली में काफी एक साल रही तो उनको नहीं मिला। वो जब आने लगी तो किसी ने बताया कि विनीत पांडे सर हैं जो डीओ में पढ़ाते हैं, उनसे आप लोग, तब तक देर हो चुकी थी, वो आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप इनका विनीत सर का क्लास ले सकती हैं। तो अब आप उनको बता सकते हैं कि देखिए दीदी मैं क्वालिफाइड हूँ, आपने सजेशन दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई हो, नेट क्वालिफाई किया, वो भी एक छोटे से गांव से। एंड थैंक यू डू सर। यू नो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। आपका एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें काफी देर तक मैं उलझ गया था। आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, क्या चार्ल्स डिकेंस को रेसिस्ट कह सकते हैं? हाँ सर, यस सर। तो इतनी क्यूरियोसिटी और इसका ही नतीजा है दैट यू आर क्वालिफाइड नेट। बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लगा जब रिजल्ट आया और घर पे सबको पता चला दैट यू हैव डन इट? सर उम्मीद तो नहीं थी कि हो पाएगा इतने अच्छे से, क्योंकि फीवर हो गया था उस टाइम पे सर, तो हम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे। फिर हमने जो भी था, आपके जो नोट्स थे, जितना भी आपने प्रिपेयर करवाया ताकि, और जो भी ऑनलाइन क्लासेस थी, बस हमने केवल उसको ही पढ़ा, और 20 दिन के अंदर, 20 डेज के अंदर हमने उसको प्रिपेयर किया और हमने एग्जाम दिया सर। लग ही 20? नहीं रहा था कि हम एग्जाम देने जा पाएंगे। अच्छा, तबीयत खराब थी तो ये भी नहीं लग रहा था कि एग्जाम दे पाएंगे, तो सिर्फ 20 दिन ही नो 20 दिन सर। में जो किया वो कर दिया। हाँ सर, 2 बार ऐसा हुआ कि एग्जाम होने को हुआ और हमारी तबीयत खराब हो गई थी। काफी फिजिकली वीक हो गए थे ना सर, इसलिए। तो मतलब 20 दिन में जब आपने इतना सब कुछ पढ़ा, ऑनलाइन क्लासेस भी थी, नोट्स भी पढ़ लिए, तो 20 दिन में कितने कितने घंटे पढ़ा होगा? तबीयत भी खराब थी। सर मॉर्निंग में हम, वैसे तो सर 3 AM का जो आपने शेड्यूल बताया था उस टाइम भी पढ़ते थे, लेकिन फिर क्या होता था कि दिन में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो फिर मॉर्निंग में हम 7 o'clock से और शाम तक पढ़ते थे, इवनिंग तक, और बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लेते थे सर। सुबह से शाम तक पढ़ते थे, बीच में थोड़ा सा ब्रेक हाँ, ले? बस थोड़ा नाश्ते, वो ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा ब्रेक लेते थे, और थोड़ा हाँ, जो डेली लंच के रूटीन है, लिए। थोड़ा लंच वगैरह इन हाँ सब के लिए। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे थे कि तबीयत खराब थी तो ये भी नहीं पता था एग्जाम सेंटर पे जा पाऊंगे या नहीं, या पता नहीं होगा नहीं, तो खुद को मोटिवेट कैसे कर रहे थे कि नहीं जाना तो है, कोशिश तो करनी है? सर, आपका वीडियो देख लेते थे कि सर आप कैसे हैंडल करते थे, और फिर घर में मम्मी पापा, जो मेरा भाई है, वो भी बहुत समझाता था कि कुछ भी हो, जैसा भी हो, इन 20 डेज के अंदर अपना प्रिपेयर करो, एग्जाम दो जाके, जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा। जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा, लेकिन अपना मेहनत हाँ। करो और कुछ करो। हाँ, उनको पता है कि हम कितना मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो हो ही जाएगा क्वालिफाई, और इतने अच्छे सर हैं, आप इतने अच्छे से गाइड कर रहे थे, तो आप पे पूरा भरोसा था। तो आप इतनी छोटी सी जगह से हैं, इतने छोटे से गांव से हैं, तो इंग्लिश में नेट आसपास होते हैं लोग वहां पे? नो सर, वैसे जो हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह है, मतलब उनका मतलब कोई वो नहीं था, इंटरेस्ट ऑफ एरिया नहीं था। जो हमारी मैम थी, निकिता मैम, उनका पीएचडी हो गया है, उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया था। तो उनसे हम काफी इंस्पायर थे, तो उन्हीं से हम इंस्पिरेशन मिली। फिर एक आस्था दीदी थी जिन्होंने आपके बारे में बताया कि दिल्ली में एक सर है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नेट का प्रिपेयर कराते हैं। तो उनसे मुझे अब आपके बारे में पता चला, तो ऐसे हम आपसे जुड़े। और फिर जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह है, उनका इंटरेस्ट नहीं था इंग्लिश के, तो हम अकेले ही थे। तो जब आपको आपको वो किसी दीदी ने बताया कि दिल्ली में विनीत सर है, बड़ा अच्छा हाँ। पढ़ाते हैं, आपको कैसा हाँ, लगा पढ़ने के बाद?
हमें तो सर बहुत अच्छे लगा, आपके वीडियो सारे अच्छे लगे, तो हमने कहा बस हमें गाइडेंस सर सही मिलना चाहिए। हम सोचे हमें बहुत जल्दी गाइडेंस मिल गया, क्योंकि सर टीचर नहीं मिलते सर अच्छे। उनको नहीं मिला था, वो बहुत मतलब दिल्ली में काफी एक साल रही तो उनको नहीं मिला। वो जब आने लगी तो किसी ने बताया कि विनीत पांडे सर हैं जो डीओ में पढ़ाते हैं, उनसे आप लोग, तब तक देर हो चुकी थी, वो आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप इनका विनीत सर का क्लास ले सकती है। तो अब आप उनको बता सकते हैं कि देखिए दीदी मैं क्वालिफाइड हूँ, आपने सजेशन दिया हाँ। था। अच्छा हाँ एक चीज बताइए मुझे नैन्सी, जैसे आप थ्रू आउट द डे पढ़ रही थी तो आप रिवीजन पे कितना फोकस करती थी और पेपर वन वगैरह किस तरह हैंडल करते थे? पेपर वन के लिए सर केवीएस मदान, जैसा कि आपने बताया भी था, सर का एक सेशन भी हुआ था, हमने देखा था, तो हाँ उनकी बुक्स ही तो रिवीजन करते थे सर हम। हाँ, वो इस तरह उनकी और बुक आपके जो फोकस। नोट्स थे उसे रिवीजन करते थे। बनाने में काफी टाइम लग गया, लेकिन फिर भी हैंडल करना था, रिवीजन करना था, तो पहले नोट करते थे फिर उसको रिवीजन करते थे सर। राइटर्स के नाम, बुक्स के नाम कंफ्यूजन नहीं होता था? होता था सर, काफी होता था सर, लेकिन रिवीजन करने से सब ठीक हो गया। फैमिली में क्या था जब जब सबको पता चला कि हो गया नेट, तो कौन किसका कैसा कैसा रिएक्शन था? लग ही नहीं रहा था कि होगा, सब बहुत खुश हुए कि मतलब हो गया। सबसे ज्यादा खुश कौन लगा? सभी, मम्मी पापा भाई, सभी मोटिवेट करते थे। और ये बड़ी भी चीज है कि एग्जाम से पहले तबीयत खराब थी और लास्ट के 20 दिनों में आपने सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे एक अंदर से भी आता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं एक छोटे से बैकग्राउंड से हूँ, आसपास कोई इंग्लिश का माहौल नहीं है, तो इस तरह की चीज अभी नहीं भी आती थी दिमाग में? अभी भी लगता है जैसे नेट हो गया तो स्पीकिंग अच्छी नहीं है सर अभी भी। और काफी हेजिटेशन होता कि जैसे अभी इंटरव्यू देने भी जाएंगे हम, तो वो पहले यही कहेंगे कि आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी करना पड़ेगा सर। आप बहुत डाउन टू अर्थ हो नैन्सी। नेट क्वालिफाइड थैंक होने यू के बाद सर। लोग हवा में उड़ने लग जाते हैं, और आप तो अभी भी बहुत डाउन टू अर्थ हो, अभी भी जमीन से थैंक जुड़े यू हो, सर। रियलिटीज पे काम कर रहे हो। मैंने भी जब ओके। क्वालिफाई किया था मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। अच्छा एक चीज और बताना, जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते थे, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, तो आप उनको अपने ऑनलाइन क्लासेस के एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप क्वालिफाइड भी हैं? हम जैसे प्रिपेयर करते थे वैसे बता सकते सर। हाँ जैसे आप करते हैं वैसे बताइए। जैसे आपका ऑडियो आता था, सबसे पहले हम उसको नोट कर लेते थे, तो सुबह मॉर्निंग में 3 बजे उठ के हम उसको पढ़ते थे, रिवीजन करते थे। हाँ। और फिर नेक्स्ट टाइम फिर से उसी को लिखना, फिर उसको याद करना, फिर लिखना, फिर याद करना, ये ज्यादा करते थे सर हम। रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना पड़ा, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी भूल भी रहे थे और लिखना भी है हमें, तो टाइम ज्यादा देना पड़ रहा था सर। और जो लाइव वीडियो क्लासेस होती थी जिसमें मैं क्रॉस क्वेश्चंस हाँ। वगैरह भी करता था, उसमें भी हाँ रेगुलर हाँ सर, वो पार्टिसिपेट भी करते बहुत थे? अच्छे होते थे, वो भी काफी हेल्पफुल थे सर मेरे लिए। और जो आपका क्या बोलते, जो कोई सेशन भी होते थे ना, तो उसको हम बराबर अटेंड करते थे, एक भी मिस नहीं करते थे। और तो ज्यादातर हेल्प उसी से हुई। क्या सर? एग्जाम से पहले जो मोटिवेशन सेशन होते थे जहां पे एग्जाम स्ट्रेटजी, एलिमिनेशन राउंड कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन करना है, वो सबसे कुछ फायदा मिला? सर उसी से ही तो हुआ सर, सबसे ज्यादा हमने लास्ट टाइम उसी को ही सुना सर, उसी से मोटिवेट होते थे। और जो भी आपका कोई सेशन होता था, वो उसको एकदम दिमाग में रखना होता था कि हाँ सर ने ये बताया। सर 80 to 90% सर आपका ही पूरा ऐसा लगता था जैसे सर ने बना के दिया पेपर। अच्छा टफ टॉपिक्स जब मैं पढ़ाता था तो ऐसा लगता था कि टफ टॉपिक सर कहानी बना के समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है। हाँ, क्योंकि पहले स्ट्रक्चरलिज्म वगैरह जो क्रिटिक क्या बोलते सर, सॉरी सर, हाँ वो कल्चर स्टडीज कल्चरल या। स्टडीज है जैसे कि क्रिटिसिज्म है, वो पहले समझ में नहीं आते थे, लेकिन जब आप हिंदी में और उसको अच्छे से कई बार कहानी स्टोरी के जरिए समझा देते थे, तो अच्छे से आ जाते थे। पहले लगता था कि ये क्या चीज, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, एक्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, क्रिटिकल थ्योरीज क्या है, ये सब समझ में नहीं आती थी सर। तो जैसे कोई अगर आपके अकॉर्डिंग अगर कोई गांव से आ रहा है बच्चा और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो भी ऑनलाइन क्लासेस में अगर वो मेहनत करे आपकी तरह, जिस तरह से आप बता रहे हो सुबह 3 बजे उठ जाती थी और शाम तक पढ़ रहे हो, तो 3 बजे उठ के जो शाम तक पढ़ेगा वो तो आईएएस भी निकाल देगा, बहुत मेहनत की है आपने। सर जब हमारा हो सकता तो उसका भी हो सकता सर, बस मैं अपने हार्ड बहुत वर्क की सारे जरूरत स्टूडेंट्स को है। ये बात बोलता हूँ कि हम सबको बराबर पढ़ाते हैं, हमारा किसी से इससे पहले हमारी कभी कोई वीडियो पे बात नहीं हुई है, नहीं तो सर, शायद हम मुश्किल से काफी दो या नर्वस भी है सर। हाँ फर्स्ट टाइम है, तो हम सबको बराबर पढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप नैन्सी की तरह सुबह उठ 3 बजे उठ के पढ़ सकते हैं तबीयत खराब होने के बावजूद? ये देखो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि तबीयत खराब है, फैमिली को भी दिखाई दे रहा है तबीयत खराब है, तो मुझ पे तो कोई आरोप लगाएगा नहीं, तो जाने तो एग्जाम छोड़ देते हैं। डर है, फियर ऑफ फेलियर, कि यार फेल हो जाएंगे तो मत ही जाओ। आपने वो 20 दिन में कर दिया कि नहीं मैंने जाना है, कोशिश करनी है और बेहतरीन कोशिश करनी है।
बहुत बढ़िया। आपका ये स्टोरी है, बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा। चूंकि सेशन हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे नैन्सी, आपसे सिर्फ इतना सजेशन है कि सपोज अभी जैसे आपको एक दीदी ने गाइड किया कि आप दिल्ली जाइए, उनको शायद कुछ क्लासेस अच्छी लगी होंगी, बाद में कुछ समझ में आएगा कि वहां जा सकते हैं। एक स्टूडेंट जीरो से है, जीरो से शुरू करना चाहता है आपके एरिया से या एकदम ग्रामीण एरिया से, आप उसको अपार्ट फ्रॉम, एक तो मुझे पता आप बोलेंगे सर के पास जाओ, इसके साथ और अपनी तरफ से आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर वैसे तो जो आपने बताया, जैसे हमने प्रिपरेशन की, जब हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं था तो सबसे ज्यादा विकिपीडिया या गूगल का सोर्स यूज करते थे, जब तक आपके बारे में मालूम नहीं था। और जो बुक्स थी, कुछ मार्केट गाइड बुक्स, उनसे पढ़ते थे, लेकिन वो सर उतनी ऑथेंटिक नहीं है सर। मेन प्रॉब्लम ये है। तो गाइड तो सर हम आपके लिए ही करेंगे उनको। थैंक यू सो मच नैन्सी, इट्स अ ब्यूटीफुल सेशन, आपने बहुत क्लियरली बताया। इस सेशन की सबसे खास बात ये है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ, थैंक यू सर। बहुत सारे, क्योंकि मैं बहुत सारे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को बातचीत करता हूँ, देखता हूँ, बहुत ज्यादा लोग हवा में उड़ जाते हैं। कई बार होता है ना कि अलग अलग, लेकिन आपने खुशी को बहुत बैलेंस किया हुआ है। और सबसे अच्छी चीज आपके अंदर ये है कि एक इनोसेंस है। तो बहुत सारी बेस्ट विशेष, हमें आपकी तरह फ्यूचर प्रोफेसर चाहिए जो ईमानदारी से, रियलिटी से जुड़े हुए हो। और आपके भविष्य थैंक के यू लिए, जहां सर। तक मेरी इन्वॉल्वमेंट है पीएचडीज के लिए या जेआरएफ के लिए, वहां मेरी इन्वॉल्वमेंट लगातार रहेगी। आपको और परिवारजनों को, सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। सो मच।